अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 4.6, ठीक है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग वेयर एज द एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर आर नॉन ज़ीरो। ठीक है, आपके पास जितनी एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो, आपने उनको जितना वो सिंप्लीफाई हो सकती हैं उनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब देखें आपके पास पहला क्वेश्चन था 14x² माइनस 7x। अगर हम इन दोनों में से देखें तो हमारे पास बच्चों क्या चीज़ कॉमन आ रही है। ठीक है, अब हमने इसको उस लेवल तक सॉल्व करना है जहाँ तक ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अब 14x² माइनस 7x, हमारे पास देखें इन दोनों में से एक तो 7 कॉमन है, दूसरी चीज़ जो कॉमन आ रही है वो x आ रही है। ठीक है, तो पीछे आपके पास क्या बच जाता है 2x माइनस 1। ठीक है, क्या बच जाता है 2x माइनस 1। अगर हम फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर की बात करें तो इन दोनों में भी देखें 12x कॉमन आ रहा है, ठीक, 12x²। ठीक है, और साथ क्या आपके पास वैल्यू आ रही है x प्लस 2x। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपके पास कॉमन आ रही है बच्चों। 12x³ प्लस 24x² था आपके पास। ठीक है, तो इन दोनों में से 12x² कॉमन आया तो आपके पास पीछे क्या बचा x प्लस 2x। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब इन दोनों में से आपके पास देखें क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो पीछे क्या बचता है x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1, इसी तरह आ रहा है आपके पास। ठीक है बच्चों, अब देखें दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, हम तो क्रॉस में कैंसलेशन भी कर सकते हैं। 2x माइनस 1 2x माइनस 1 के साथ कैंसल आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो उसके बाद और टर्म अगर हम देखें ये इससे मल्टीप्लाई होते 7x² डिवाइडेड बाय 12x इंटू x प्लस 2x आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास देखिए हमारे पास x² से कैंसल आउट हो रहा है। ठीक है, अब इन दोनों टर्म से अगर हम यहाँ पर यहाँ पर सिर्फ x प्लस 2 आ रहा है बच्चों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर आपके पास 12x², आपने 12x² कॉमन लिया था तो 12 2s are 24, h साथ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये x प्लस 2 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो है 7/12। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा आपके पास बच्चों 7/12। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, थर्ड पार्ट हमारे पास आ रहा है a² b² प्लस 3ab डिवाइडेड बाय 4a² माइनस 1 इंटू 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय ab प्लस 3। ठीक है बच्चों, अब देखें यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, हम इसको इकट्ठा लिख सकते हैं और आपस में तमाम वैल्यू कैंसिल आउट भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से हो सकते हैं। अब इन दोनों में से ए बी कॉमन है। ठीक है, ए बी कॉमन लें तो पीछे हमारे पास क्या बचता है ए बी प्लस 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब देखें a² माइनस b² बन रहा है 2a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए बी प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखें ए बी इंटू ए बी प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2a प्लस 1 इंटू 2a माइनस 1 मल्टीप्लाई 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए बी प्लस 3। अब देख लें आपके पास जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं आप उन्हें कैंसिल आउट कर दें। ठीक है, ए बी प्लस 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2a प्लस 1 2a प्लस 1 से कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास बच्चों जो आंसर आ रहा है वो है ए बी अवर 2a माइनस 1। ठीक है, ये आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं बच्चों। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, a माइनस बी डिवाइडेड बाय a² प्लस ए बी मल्टीप्लाई a4 माइनस b4 डिवाइडेड बाय a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर मल्टीप्लाई a ओवर a² प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखें
ए माइनस बी इसी तरह हमारे पास फर्स्ट टर्म, ठीक है, मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, इसमें से ए कॉमन ले सकते हैं आप। तो पीछे आपके पास बचता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा इनटू ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाई, अब देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो ए प्लस बी, ठीक है, और ए माइनस बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए माइनस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखें तो टर्म आपके पास अगर कैंसिल आउट हो रही है तो उसको आप कैंसिल आउट कर दें, ठीक है। ए माइनस बी इस स्क्वायर से कैंसिल आउट, ये ए आपके पास इस ए से कैंसिल आउट हो रहा है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके साथ कैंसिल आउट हो रहा है। पीछे जो टर्म आपके पास बच रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है बच्चों, आपके पास ये वाली टर्म बच रही है। तो अब देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी किससे इक्वल होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, सो डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों टर्म, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों हमारा क्या है, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड 3xy आवर एक्स प्लस वाई, ठीक है। सबसे पहले आप इस डिवाइड को चेंज करें जिसमें मल्टीप्लिकेशन में, तो आप नेक्स्ट टर्म का रेसिप्रोकल ले लेंगे, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3xy, ठीक है। उसके बाद बच्चों 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जिससे इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3xy, एक्स प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा। अब 3 2 ज़ार 6, ये एच स्क्वायर से कैंसिल, वाई स्क्वायर से कैंसिल, तो आंसर आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा, xy 2xy आवर x माइनस वाई, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन है। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों क्या है आपके पास, 8a क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर 4a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6a स्क्वायर माइनस 13a प्लस 5 डिवाइडेड बाय 15a माइनस 25 मल्टीप्लाई 2a4 प्लस a क्यूब डिवाइडेड बाय 15a का स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों इस तो सिंप्लीफाई अगर हम करें तो हमारे पास क्या टर्म्स आ जाती हैं, 8a क्यूब माइनस 1, सबसे पहली टर्म आपके पास आ रही है 8a क्यूब माइनस 1, तो हमें ये पता चल रहा है कि ये किसका क्यूब होता है बच्चों, 2a का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, 2a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 2a प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दें तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 15a माइनस 25 डिवाइडेड बाय 6a स्क्वायर माइनस 13a प्लस 5, ठीक है। और मल्टीप्लाई इस वाली टर्म में से आप a क्यूब कॉमन ले लें तो पीछे क्या बचता है, 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 15a का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखें a क्यूब माइनस बी क्यूब किससे इक्वल होता है, a माइनस बी डिवाइडेड 8 माइनस बी a स्क्वायर 4a स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस 2a प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर इंटू 2a प्लस 1 आ जाएगा आपके पास।
मल्टीप्लाई इनमें से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो 3a माइनस 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब इस 6 5 ज़ार क्या होता है बच्चों 30 के तो ऐसे फैक्टर हमने बनाने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो आए +30 और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो आए 13 -13, तो -3 और -10, ठीक है। 6 is there माइनस 3a माइनस 10a प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद a³ इंटू 2a प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 15a का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर भी आप कैंसिलेशन कर सकते हैं, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है अदर एट द एंड सारी टर्म सिंप्लीफाई हो जाए उसके बाद भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं, 2a माइनस 1 4a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर इंटू 2a प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 इंटू 3a माइनस 5 डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a माइनस 1 माइनस 5 कॉमन आए तो पीछे क्या बचता है, 2a माइनस 1 मल्टीप्लाई a³ इंटू 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 15a का स्क्वायर। अब नेक्स्ट बच्चों 2a माइनस 1 4a स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में मैं साथ साथ कैंसिलेशन नहीं कर रहा, ठीक है, पर कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कैंसिल आउट होने की, बट एट द एंड करूँगा, ठीक है। हम जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम साथ साथ कैंसिल आउट करें, ठीक है। दोनों तरह से आप कर सकते हैं, क्वेश्चन आपका ठीक होगा। 4a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर इंटू 2a प्लस 1। अब नेक्स्ट 5 इंटू 3a माइनस 5, ठीक है, यहाँ पर ए भी आया था तो डिवाइडेड बाय 3a माइनस 5 इंटू 2a माइनस 1 मल्टीप्लाई a³ इंटू 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 15a का स्क्वायर। अब बच्चों टर्म आपके सामने मौजूद हैं, कैंसिल आउट हो सकती हैं, ठीक है। देखें सबसे पहले 2a माइनस 1 इससे कैंसिल आउट हो रही है, 3a माइनस 5 इससे कैंसिल आउट हो रही है, ठीक है, 2a प्लस 1 यहाँ पर कैंसिल आउट हो रही है। अब a स्क्वायर a से कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मज़ीद अगर हम देखें 5 1 ज़ार 5 5 3 ज़ार 15 आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारे पास ये 8 इधर a स्क्वायर कैंसिल हुआ था, 8a बचा था, वो इस a से कैंसिल आउट हो जाता। तो आपके पास डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, 3 2 ज़ार 6 आ जाएगी। ऊपर आपके पास क्या बचा, 4a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, ठीक है। तो ये आपके पास बच्चों इस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन है, ठीक है। कैंसिलेशन आप फिर अगेन मैं कह रहा हूँ साथ साथ भी कर सकते हैं और एट द एंड भी आप इकट्ठी कैंसिलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। देखें आप तो ये चीज़ तो समझ आ रही होगी, ठीक है, कि जितनी हमने पीछे चीज़ें पढ़ी, फार्मूलाज पढ़े, वो पिछली एक्सरसाइज में साथ ही ख़त्म नहीं होती बल्कि वो साथ साथ आगे आपके चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने पिछली जितनी एक्सरसाइजेज़ हैं उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ताकि आप हर जो न्यू एक्सरसाइज है वो आने वाली पिछली एक्सरसाइज से रिलेट है। अब बच्चों आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है x³ माइनस 8x माइनस 9 डिवाइडेड बाय 12x³ प्लस 24x का स्क्वायर, सॉरी x³ माइनस 8x माइनस 9 8x माइनस 9 डिवाइडेड बाय x² माइनस 17x प्लस 72। अच्छा जी, मल्टीप्लाई x² माइनस 25 डिवाइडेड बाय x² माइनस 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x² माइनस 9x प्लस 8, ठीक है। मोस्टली तो बच्चों देखो क्वेश्चन देखने में से यही नज़र आ रहा है कि इस क्वेश्चन में आपके पास मिड टर्म ब्रेक के जो मोस्टली कंसेप्ट हैं वही इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। हम देखते हैं, सबसे पहले देखें मल्टीप्लाई करें -9 आए और
जो वैल्यू दो मल्टीप्लाई हों उन तो अब अगर आप ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो -8 आए, तो जो दो फैक्टर बनते हैं एच स्क्वायर माइनस 9h प्लस एच माइनस 9, ठीक है। -9 तो +1 से मल्टीप्लाई करें तो -9 आता है, और -9 + 1 का आंसर -8 आता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपके पास 72 है, ठीक है। क्या वैल्यू है बच्चों? 72। आपने उससे ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 72 आए, ठीक है, और आप उन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आना चाहिए? 17, ठीक है। तो आपके पास वो कौन सी दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। -9h और -8h जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर आता है 70 + 72, ठीक है। 9 और 8 इसके फैक्टर बनेंगे इंटू एच स्क्वायर -25, ठीक है। एच का स्क्वायर -5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसे पहले मल्टीप्लाई में चेंज कर लें, ठीक है। आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? एच का स्क्वायर एंड एच का स्क्वायर -9h + 8 डिवाइडेड बाय एच का स्क्वायर +4h - 5, ठीक है। सब भी आपने मिड टर्म ब्रेक नहीं थी, स्टेप के अंदर आपने क्या किया, उसको जो वैल्यू थी डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया और नेक्स्ट टर्म रेसिप्रोकल होगी। अब देखें बच्चों, इसमें आपके पास h × h - 9 + 1 × h - 9 डिवाइडेड बाय h × h - 9 -8 × h - 9, ठीक है, इंटू h + 5 h - 5 डिवाइडेड बाय h + 1 × h - 1 मल्टीप्लाई h स्क्वायर -8h -h +8, ठीक है, डिवाइडेड बाय h स्क्वायर +5h -h -5, ठीक है। देखें लास्ट आपके पास जो मिड टर्म ब्रेक थी वो थी मल्टीप्लाई करें 8 आना चाहिए, और जो दो नंबर मल्टीप्लाई हों उनका जो समय 8 × 1 = 8 और -8 - 1 9 आता है। इसी तरह नेक्स्ट देखें, मल्टीप्लाई करें -5 आए, और जो ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आंसर आना चाहिए? +4, तो +h 5h और -h आपके फैक्टर बन रहे हैं। अब देखें आपके पास h + 1 h - 9 डिवाइडेड बाय h - 9 h - 8 मल्टीप्लाई h + 5 h - 5 डिवाइडेड बाय h + 1 इंटू h - 1 इंटू h × h - 8 -1 इंटू h - 8 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय h × h + 5 और -1 इंटू h + 5 आ जाएगा। इधर तक क्लियर है बच्चों? अब देखें हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं h + 1 h - 9 डिवाइडेड बाय h - 9 इंटू h - 8 मल्टीप्लाई h + 5 h - 5 डिवाइडेड बाय h + 1 इंटू h - 1 मल्टीप्लाई h - 1 इंटू h - 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय h - 1 इंटू h + 5 आ जाता है। अच्छा बच्चों, इसके बाद देखें अब आपने कैंसिल आउट करनी है वैल्यू, ठीक है। जो जो वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो रही हैं आपके पास आप उन्हें कैंसिल आउट करें, ठीक है। h + 1 अगर नीचे देखें तो ये से कैंसिल, h - 9 यहाँ कैंसिल आउट हो रही है, h - 8 यहाँ कैंसिल आउट हो रही है, ठीक है, और h + 5 भी कैंसिल आउट हो रही है, h - 1 भी कैंसिल आउट हो रही है। तो ये दो वैल्यूज़ आपके पास रिमेनिंग बच रही हैं, वो क्या हैं जी? h - 5 और h - 1 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है जी हमारा 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है यहाँ पर, ठीक है। 8 क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास? 1/2x - 3y - x + y
4x² माइनस 9y का स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चों आपके पास यहाँ पर अगर हम देखें तो 1/2x माइनस 3y माइनस का साइन है, ध्यान रखना है आपने, ठीक है। जितने अभी ये क्वेश्चन ऐड सब्ट्रैक्ट से भी आ रहे हैं जिन्हें हम एलसीएम से सॉल्व करेंगे, जितने हमने इससे पहले क्वेश्चन दिए क्वेश्चन नंबर 7 तक, उसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड हो रहे थे, ठीक है। अब हमारे एडिशन से हम सब्ट्रैक्शन एलसीएम के थ्रू सॉल्व करने हैं। x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब 1/2x माइनस 3y माइनस x प्लस वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y आ जाएगा। अब एलसीएम क्या है आपके पास बच्चों, 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y। अब यहाँ पर क्या मौजूद है, 2x माइनस 3y, इसे किससे मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म बनेगी, ठीक है, 2x प्लस 3y। तो इस वाले 1 तो हम उसी से मल्टीप्लाई करा देंगे, 2x प्लस 3y। अब बच्चों देखें यहाँ पर डिफरेंट मेथड हैं, ठीक है। मेरा यहाँ पर ये वाला इस मेथड के थ्रू मैं सॉल्व करता हूँ, कुछ बच्चे डिनोमिनेटर सेम करने के मेथड से सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम तो सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड हैं, आप कोई भी मेथड अपना सकते हैं। अब यहाँ पर देखें 2x प्लस 3y आ जाए माइनस, अब x प्लस वाई किससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 1 से, ठीक है, क्योंकि पूरी टर्म जो डिनोमिनेटर में मौजूद है वही एलसीएम में आ रही, तो माइनस इंटू एच प्लस वाई, ठीक है। तो 2x प्लस 3y माइनस एच माइनस वाई, तो 2x माइनस एच, 3y माइनस वाई माइनस 2 प्लस 2y डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ जाएगा 4x² माइनस 9y का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका बच्चों आंसर आ जाएगा। एंड में आप ये भी लिख सकते हैं, बट उसने आंसर के अंदर इस फॉर्म को क्लोज करके लिखा है, तो आप क्लोज करके भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/x इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1/y इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखें हमारे पास जो एलसीएम वाली टर्म है वो क्या आ रही है, एक तो एक्स वाई आ रहा है एलसीएम के साथ, ठीक है, और दूसरी टर्म क्या आ रही है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। अब देखें ये टर्म क्या है एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, इसे मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास आना चाहिए एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ये टर्म इसके अंदर मौजूद है, तो क्या मौजूद नहीं है वाई इंटू एक्स माइनस वाई। सो 1 तो मल्टीप्लाई करें y इंटू एक्स माइनस वाई से। अब देखें यहाँ पर क्या y और x प्लस वाई मौजूद है, बट क्या चीज़ मौजूद नहीं है x इंटू एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई। सो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। तो प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास जो टर्म बच्चों बचेगी वो आ रही है आपके पास, अच्छा बच्चों ये स्टेप थोड़ा सा स्टेज आप ये यहाँ देखें एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स वाई से कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बच्चों ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है जी 5x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 6 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस 2x, ठीक है बच्चों। अब आपके पास देखें जो फर्स्ट टर्म है उसमें 1 माइनस 2x है, ठीक है, और जो दूसरी टर्म आपके पास आ रही है, ठीक है, अगर आप उसे देखें तो आपके पास 1 माइनस 2x आ रहा है, ठीक है,
मतलब ये कि अगर मैं दूसरी टर्म से कुछ कॉमन लूँ माइनस, ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो तकरीबन सेम हो सकती है। ठीक है, आपके पास 5h + 5 डिवाइडेड बाय 3 × 2h - 1। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, इस तो -1 से मल्टीप्लाई भी करें 6 - 2h, तो डिवाइड भी करें, ठीक है, 1 - 2h। ठीक है, तो 5h + 5 डिवाइडेड बाय 3 × 2h - 1 प्लस 2h -6 हो जाएगा। ठीक है, साइन के चेंज हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 2 × 2h - 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा, 6 × 2h - 1 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वैल्यू क्या है हमारे पास 5h + 3, तो 2h - 1 तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 × 2h - 1 आएगा। ठीक है, सो 5h + 5 तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, और 2h - 6 तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि बाकी टर्म जो दूसरी टर्म है वो सेम है। सो 10h + 10 + 6h - 18 डिवाइडेड बाय 6 × 2h - 1। 10h + 6h क्या आ जाता है जी, 16h। ठीक है, -10 - 18 - 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से डिवाइडेड बाय 6 × 2h - 1। अब बच्चों इनमें से 8 कॉमन लें तो पीछे क्या बचता है, 2h - 1 डिवाइडेड बाय 6 × 2h - 1। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 4 = 8, 2 3 = 6, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 4/3। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 4/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और थर्ड लास्ट क्वेश्चन हमारा। ठीक है, 2a अवर 2a - 3 -5 अवर 6a + 9 -4/3 3a + 2 डिवाइडेड बाय 4a² - 9। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास क्या टर्म है, 2a अवर 2a - 3 -5 अवर, इन दोनों में से 3 कॉमन लें तो हमारे पास क्या बनता है, 2a + 3। ठीक है बच्चों, और -4/3 और 4a² - 9 2a² - 3 का स्क्वायर, तो 2a + 3 2a - 3। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा, 3a + 2। अब अगर हम एलसीएम की बात करें तो हमारा जो एलसीएम है बच्चों वो क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, 3। ठीक है, 2a - 3 और 2a + 3। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 2a - 3 मौजूद है बट 2a + 3 मौजूद नहीं है और 3 भी मौजूद नहीं है, तो 2a किससे मल्टीप्लाई होएगा, एक तो 3 से मल्टीप्लाई होगा और दूसरा 2a + 3 से, -5 3 के साथ 2a + 3 मौजूद है। ठीक है, 3 और 2a + 3 मौजूद है, बट यहाँ पर 2a - 3 मौजूद नहीं है, तो 2a - 3 -4 के साथ बच्चों पूरी टर्म मौजूद है, तो 4 × 3a + 2 इसी तरह रहेगा। ठीक है बच्चों, 3 2s are 6a × 2a + 3 -10a + 15 -12a - 8 डिवाइडेड बाय 3, तो ये वाली क्लोज कर दें बेशक फॉर्म, 4a² - 9 आ जाएगा। तो अब 6 से तो मल्टीप्लाई करें, 12a + 18 -10a + 15 -12a - 8 3 × 4a² - 9।
अब जो टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं बच्चों आप देख लें, 12a माइनस 10a, ठीक है, 12a माइनस 10a आपके पास आ जाता है, सॉरी 12a स्क्वायर है ये, यहाँ पर जो 6 से 2a से मल्टीप्लाई हुआ था, तो माइनस 10a माइनस 12 तो आपके पास बच्चों 18a, ठीक है, और प्लस 18a माइनस 10a, ठीक है, तो 8a आ जाएगा, 8a माइनस 12a आपके पास आ जाएगा 12a स्क्वायर, इसी तरह माइनस 4a, और अब कांस्टेंट तो देख लें 15 माइनस 8, ठीक है, प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4a स्क्वायर माइनस 9, ठीक है बच्चों, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 5 प्लस एच माइनस 18h स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5h प्लस 2h का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास देखें जो टर्म आ रही है 5 माइनस 18h स्क्वायर प्लस h प्लस 5 माइनस 2h स्क्वायर प्लस 5h प्लस 2, ठीक है बच्चों। अब देखें हमारे पास, अगर हम इस टर्म की मिड टर्म ब्रेक करें, ठीक है, 5 ये जो, अगर हम इस वैल्यू तो -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है -5 18h स्क्वायर माइनस h माइनस 5, ठीक है, ये अगली वाली टर्म इसी तरह रहेगी। आप इसकी बेशक मिड टर्म ब्रेक कर दें, 2h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 4h प्लस h प्लस 2, ठीक है, सो -5 डिवाइडेड बाय, अब 18 तो अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है बच्चों, 18 तो आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास आता है 90। अब 90 के आपने ऐसे फैक्टर बनाने हैं, ठीक है, जिस तो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मल्टीप्लाई करें तो 90 आए, ठीक है, -90, और उन वैल्यू तो ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास +1 आना चाहिए, ठीक है। तो वो कौन सी दो वैल्यूज़ हैं, वो हमारे पास हैं 10 और 9। 18h स्क्वायर माइनस 10h प्लस 18h स्क्वायर माइनस 9h प्लस 9h माइनस 10h माइनस 5, ठीक है, सो -2 डिवाइडेड बाय 2h इंटू h प्लस 2 प्लस 1 इंटू h प्लस 2 आ जाएगा, -5 9h कॉमन आ जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा 2h प्लस 1, सो -5 कॉमन आ जाएगा तो 2h प्लस 1 बचेगा, ठीक है, -2/h प्लस 2 इंटू 2h प्लस 1, -5 डिवाइडेड बाय 9h माइनस 5 इंटू 2h प्लस 1 डिवाइडेड बाय h प्लस 2 इंटू 2h प्लस 1, ठीक है। अब आप इनका एलसीएम देखें तो आपके पास क्या आ रही है टर्म 9h माइनस 5 2h प्लस 1, और साथ क्या टर्म आ रही है 2h प्लस 1 आ रही है, और साथ आपके पास टर्म आ रही है 9h माइनस 5, ठीक है, सॉरी यहाँ पर आपके पास ये दो टर्म और साथ h प्लस 2 आ रहा है। ऊपर -5 से कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी बच्चों, ठीक है, -5 से हमारे पास h प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा, और -2 से 9h माइनस 5 मल्टीप्लाई होगा, -5h माइनस 10 माइनस 18h प्लस 10, ठीक है, सो ये तो बच्चों आपके पास आ गया -23
डिवाइडेड बाय 9x माइनस 5, ठीक है, 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 आ जाएगा। तो आपके पास बच्चों क्या वैल्यू आ गई, -23x डिवाइडेड बाय आपके पास यही सेम डिनोमिनेटर आपके आंसर में आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों। लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है आपसे कि हाँ जी बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देखें, आपके पास है 1 माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, तो 1 प्लस पी इंटू 1 माइनस पी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय दी फॉर्म अगर आप देखें तो आपके पास आ रही हैं 1 प्लस क्यू, ठीक है, 1 प्लस क्यू इसी तरह, और साथ जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 1 माइनस क्यू स्क्वायर, सो 1 माइनस क्यू इंटू 1 प्लस क्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय पी कॉमन आएगा तो 1 प्लस पी बचेगा। ठीक है, और ये वाली जो पूरी वैल्यू है ये मल्टीप्लाई हो रही है किससे, अब मल्टीप्लाई वाली टर्म को भी सॉल्व करें। एलसीएम क्या आपके पास है 1 माइनस पी, ठीक है, सो 1 माइनस पी प्लस पी, ठीक है, जी 1 माइनस पी पूरा इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब होल के नीचे लाएँ तो पी और पी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पर भी देखें 1 प्लस पी से कैंसिल आउट हो रहा है बच्चों, 1 प्लस क्यू से कैंसिल आउट हो रहा है, तो ऊपर क्या बच रहा है 1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी इंटू 1 माइनस पी। ठीक है, तो 1 माइनस पी अगेन आपके पास कैंसिल आउट, सो 1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको एक्सरसाइज समझ आई होगी। ठीक है, डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन की है। फिर भी अगर बच्चों किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है, हमारा नंबर भी दिया मैंने, आप उस पर व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो आप काइंडली हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। ठीक है, थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स।